अस्सलामुअलैकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ एक नई मेडिसिन के साथ। और बहुत पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसका समझना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ये आपकी मदद कर सकती है, लेकिन उस पैथोलॉजिकल कंडीशंस के साथ क्या क्या ज़रूरी सिम्टम्स हैं जिसको बेस बना के आप किसी भी स्पेसिफिक पैथोलॉजी में जिसके साथ सिम्टम्स नज़र आए एक इंडिविजुअल डिज़ीज़ पर्सन में, तो आप बेलाडोना दे सकते हैं। तो हम बेलाडोना की पिक्चर को आज समझने की कोशिश करेंगे कि बेलाडोना का मरीज़ किस किस्म का होता है। एंड यू नो वी हैव टू फॉलो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, और जो परसिस्टेंट पेक्यूलर प्रेजेंट कंप्लेंट्स होती है मरीज़ की, हम उसको बेस बना के मेडिसिन देते हैं। तो जो एक बेलाडोना ने ड्यूरिंग प्रूविंग एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड पिक्चर क्रिएट की हेल्दी इंडिविजुअल में, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जब ये पिक्चर आपको किसी भी बीमार में किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में नज़र आ जाए, उसमें चंद चीज़ा मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। तो बेलाडोना आपके मरीज़ को क्योर कर सकती है। तो बेलाडोना का जो साइट ऑफ एक्शन है, जो रीजन है, वो नर्व सेंटर्स हैं, ब्रेन है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्पेशली माउथ, थ्रोट, आइज़, इसके अलावा स्किन पे और राइट साइडेड ऑर्गन्स पे। देखें, जो बोनिंग-हानसन की मेथोडोलॉजी है ना, सिम्टम्स को समझने का तरीका है लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़, कंकॉमिटेंट्स। तो लोकेशन में बेलाडोना इज़ वर्किंग ऑन राइट साइड। अब आते हैं इसकी मोडालिटीज़ पे। एग्रेवेशन जो होती है वो उसकी हीट से होती है, सनलाइट से, या जिस्म गर्म हो जाए आफ्टरनून स्पेशली 3 PM के टाइम तक। और ड्राफ्ट्स ऑन हेड या हेयर कट, कोई बाल सर मुंडा दे या सर धो ले, ठंडी हवा लग जाए सर पे, या अपना बाकी जिस्म उसने बिल्कुल कवर किया हुआ है, सर कवर नहीं किया हुआ, और सर्दियों में बाइक बहुत तेज़ चला दी तो सवेर हेडेक हो गया, तो भी बेलाडोना है। यानी ड्राफ्ट ऑन हेड, वॉशिंग हेड, इस पर बात होगी। आफ्टर टेकिंग कोल्ड, चेकिंग स्वेट, पसीने को किसी भी तरीके से उसने चेकआउट कर दिया किसी भी मेडिसिन से, तो भी ये मेडिसिन है। लाइट से, शोर से और झटके से, मतलब बेलाडोना का मरीज़ जो है ना, ये मरीज़ किसी और मरीज़ कोई आयत करने के लिए आ जाए, उसको अपने बेड पे भी नहीं बैठने, क्योंकि उसके बैठने से जो बेड हिलेगा इसकी एग्रीवेशन होगी सिम्टम्स। तो एनी काइंड ऑफ जैरिंग एंड टच कैन एग्रीवेट द सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना। और कंपनी होगी लोगों की, प्रेशर से, मोशन से, जैसे मूवमेंट या मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन कैन एग्रीवेट द प्रॉब्लम, जस्ट लाइक ब्रायोनिया और हैंगिंग डाउन, इससे भी सिम्टम्स एग्रीवेट होती है। एमेलोरेट यानी बेटरमेंट होती है लाइट कवरिंग से, बेंडिंग बैकवर्ड जस्ट लाइक डायस्कोरिया। कोई हेडेक है या पेट में दर्द है या मैदे में दर्द है, तो पीछे की तरफ बेंड करने से अपने आप को बेलाडोना की सिम्टम्स बेटर होती हैं। और रेस्ट करने से, जहाँ मोशन ना हो, जहाँ कोई झटका इसको ना लगे इसके जिस्म को, तो ये बेलाडोना की एग्रीवेशन और एमेलोरेशन। अब आके हम इसके जो मेन थीम है, सिम्टम्स हैं, उसको, इसके पेशेंट भी प्लेथोरिक होते हैं, ब्रेनी होते हैं, और इसके सिम्टम का भी, जैसे हमने एकोनाइट में पढ़ा, सडन एंड वायलेंट अफेक्ट्स होती हैं। लेकिन ये सडन और वायलेंट अटैक मेंटल स्फेयर पे, इमोशनल स्फेयर पे फियर पैदा नहीं करता, स्पेशली फियर ऑफ डेथ, जस्ट लाइक एकोनाइट डू। अच्छा, सडन वायलेंट इफेक्ट्स, ड्राइनेस और ब्राइट रेडनेस। याद रखें, बेलाडोना में आपको जहाँ भी रेडनेस,
हीट, पेन, स्वेलिंग, ये 4 चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। और ये 4 चीज़ें होती हैं कंजेशन की वजह से। देखें बेलाडोना का जो पेशेंट है उसका चेहरा और उसका सर इतना गर्म, इवन के बाज़ मैंने लिटरली ऐसा पेशेंट देखा है, मैंने हाथ लगाया तो हाथ पीछे किया है, इतना उसका चेहरा गर्म होता है। और ये आंखें सुर्ख और चेहरा फ्लश करता है, बिल्कुल सुर्ख चेहरा होता है। तो ये क्यों होता है कि ये जो ब्लड जो है ये ब्लड रश आउट कर जाता है हेड की तरफ। यानी कंजेशन में आप बेलाडोना को कभी भी ना भूलें, स्पेशली कंजेशन ऑफ हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके हाथ पाँव ठंडे होते हैं और चेहरा और सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ब्राइट रेडनेस में आपको एक लाइन, एक स्ट्रीक नज़र आएगी, जस्ट लाइक फास्फोरस। बर्निंग हीट, ग्रेट पेन, फुलनेस आपको नज़र आएगी, यानी जैसे फुलनेस है ना, जस्ट लाइक एसिक्यूलस है। और स्वेलिंग आपको नज़र आ जाएगी, डायलेटेड आर्टरीज, इन्फ्लेमेशन, हीट इन बॉडी पार्ट्स। अच्छा, एक ये चीज़ और भी पैदा करता है कंस्ट्रिक्शंस, आपको कंस्ट्रिक्शंस नज़र आएंगी, ठीक है। पार्ट्स आर हॉट, स्वेल, वेट एंड ड्राई। और कंजेशन में देखें इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं थ्रॉबिंग पेन, पल्सेटिंग पेन। कैरोटिड्स जो है ना वो बिल्कुल फुली होती हैं और वो ऐसी पल्सेट कर रही होती हैं, थ्रॉबिंग महसूस कर रहा होता है मरीज़। शार्प, कटिंग, शूटिंग और क्लॉइंग पेन। और इसके जो है ना इसको जो सडन और वायलेंट अटैक होता है, ये रिपीटेड अटैक्स होते हैं, जस्ट लाइक नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तूफ़ान की तरह दर्द आएगा, तूफ़ान की तरह जाएगा। आई रिमेंबर वन ऑफ माई ओन केस व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ सिवियर टूथेक while I was performing Umrah. That was the days of Ramज़ान in 2018. मैं मदीना शरीफ में था और मुझे मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने जेब में भी खजूरें हैं, क्लिनिक में भी खजूरें हैं, कमरे में भी खजूरें हैं, और जिधर भी सहरी में खजूरें, अफ्तारी में खजूरें, उतनी मोटी मोटी और नरम नरम खजूरें। मीठी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। वो खजूरें खा खा कर मैं वैसे भी कोई मीठी चीज़ें खाऊं तो मुझे दांत का दर्द होता है। राइट साइड पे मुझे दर्द हुआ है दांतों में, और इतना सीवियर पेन होता। मेरे साथ जो रूम था उसमें बुज़ुर्ग थे, तो एसी के बगैर तो वहाँ गर्मी, जून जुलाई की गर्मियाँ थी, तो एसी में तो एसी के बगैर गुजारा नहीं है। मैं एसी बंद करता, वो लगा लेते, फिर मैं कुछ कहता भी नहीं। और वो जो ठंडी हवा मुझ पे लगती जैसे मुझे कोई गोली मार रहा है। मैं कंबल ओढ़ लेता और फिर भी मुझे एक टीस सी उठती एकदम, और दर्द रहता रहता और एकदम गायब हो जाता। 2 दिन मेरे मदीना शरीफ में, 2 दिन में कमरे से निकला ही नहीं हूँ। और फिर मैंने मेडिसिन यहाँ अपने साथ लेके गया हुआ था। अक्सर वहाँ गला ख़राब हो जाता है और मसाइल हो जाते हैं, तो मैं मेडिसिन अपने साथ लेके गया था। मेडिसिन से पहले मुझे इतना ज़्यादा पेन था, मैं कन्फ्यूजन का शिकार था, मैं भूला हुआ था कि मैं मेडिसिन लेके गया हूँ। तो मैंने क्या किया कि बाहर निकला, वो सैदलिया बोलते हैं, सैदलिया, वहाँ एक शख्स था, बंगाली था कोई, तो मैंने कहा जी इज़ देयर एनी पेन किलर जस्ट लाइक एनसेड और सैनेड, आई हैव इमेंस पेन। उसने उर्दू में बात की, वो समझ गया वो पाकिस्तानी। उसने कहा कि हमारे पास तो गोलियां नहीं हैं, हमारे पास तो डिक्लोफेनेक सोडियम, ये दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। मैंने कहा आप हमको दे दो। तो वो मैंने गोलियां पूरा पता खा लिया घंटों में ही, लेकिन पेन नहीं गायब। तो मैंने क्या किया कि मैंने ग्लोब्यूल्स में बना के लेके गया हुआ था। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेलाडोना 10 ml थी मेरे पास, मैंने 1 ग्लोब्यूल लिया और तकरीबन जो छोटी बोतल होती है डिस्पोजेबल, उसके आधे पानी में मैंने 1 ग्लोब्यूल डाला, उसको 10 दफ़ा हिलाया, 1 चम्मच ली। विद इन मिनट्स वो पेन आस्ता आस्ता रिड्यूस हुआ और मैं सो गया और दर्द बिल्कुल गायब हुआ। एक दूसरी डोज़ मुझे लेनी पड़ी 6 घंटे बाद, तो वो दर्द गायब हुआ। फिर मैंने क्या किया कि आधी खजूर खाने लग गया, फिर 1 खजूर खाई, फिर 2 खाई, फिर 3 खाई, आस्ता आस्ता डर के मारे, तो वो पेन मुझे दोबारा नहीं हुआ। एनी हाउ,
तो वो एक शूटिंग लाइक पेन, एक रिपीटेड अटैक से मुझे वो बात याद आ गई। डिस्चार्जेस इसकी स्कैंटी होती है और हॉट होती है, जर्क्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, ट्विचिंग एंड स्पैज़म ऑफ थ्रोट, वेजाइना एट्सेट्रा। यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन सेंसेशन इन दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और मेंटली ये ओवर एक्टिव एक्साइटेड होता है, वाइडली डिलीरियस, फेरोशियस, नाइजी, क्राइज आउट, रेस्टलेस एंड टॉक्स फास्ट। अक्सर आपने बच्चे देखे होंगे ना, हाथ पाँव ठंडे और चेहरा और सर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, वो बेलाडोना होते हैं। बहुत तेज़ लोग होते हैं, बहुत बच्चा अचानक तेज़ तेज़ बोलने लग जाता है, वो जल्दी जल्दी बोलता है, चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है, आंखें सुर्ख होती है, दैट वुड बी बेलाडोना। मेंटली इनको ये गुस्सा, चीखने, चिल्लाना, यहाँ पे कंपैरिजन हम कर देते हैं, जो कलकीरिया कार्ब है ये इसकी कम्प्लीमेंट्री है, लेकिन बेलाडोना इस एक्यूट कंडीशन और कलकीरिया कार्ब इसी की क्रॉनिक कंडीशन है। और बेलाडोना के मरीज़ भी फ्लेगमेटिक होते हैं, तन आसान होते हैं, लेज़ी से होते हैं और खुश मिजाज होते हैं जस्ट लाइक कलकीरिया कार्ब। लेकिन जब इनको ये इरिटेबिलिटी या इनको ये बीमार हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल और गुस्से वाले हो जाते हैं और भागने की कोशिश करना, बाइटिंग मेनिया, चक लगाना, दांत खुरचना, ये आम सिम्टम्स हैं। हेडेक में आते हैं जी। हेडेक में जैसे सर फट रहा है, थ्रोबिंग पेन है और सर आगे को नहीं झुका सकता, टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा पेन है, हरकत से दर्द बढ़ता है और एक जैसे लहरें आती हैं दर्दों की, सर को ऐसे रोलिंग, जैसे बच्चे तकिए में सर मारते हैं, सर को इधर उधर मारते हैं। पेन्स गो डाउनवर्ड फ्रॉम द हेड, ये पेन एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ। हेड सेंसिटिव टू ड्राफ्ट एंड कोल्ड, ठंडी हवा, ये सर दर्द में ये ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर धोएं तो भी जो ठंडी हवा लगती है उसके बाद तो कुछ सर दर्द बढ़ जाता है। हैमरिंग लाइक पेन, थ्रोबिंग लाइक पेन। और अगर मेनिंजाइटिस में इसी तरह जैरिंग से, मोशन से सर दर्द बढ़ता है, थ्रोबिंग है, कंजेशन है, मेनिंजाइटिस है, एक्यूट कंडीशन है, पुल्स हर हेयर लिखा हुआ है, बालों को खींचना, यू कैन थिंक अबाउट बेलाडोना। सन स्ट्रोक की बहुत अच्छी रिवायत है। अर्ली स्टेज ऑफ एपोप्लेक्सी, जो ब्रेन हेमरेज है अर्ली स्टेज का, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको मिलें। डायलेटेड प्यूपल्स, प्रोमिनेंट स्पार्कलिंग आइज एंड स्क्लेरोटेड क्लियरेट, रेड टेरिफाइंग हेलुसिनेशन, आंखें सुर्ख, इसको आंखों के सामने नज़र आते हैं रेड कलर, या इसकी जो आंखें हैं वो सुर्ख कलर की होती हैं। और टेरिफाइंग हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन किसको, आग नज़र आना और मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आना, ये हेलुसिनेशन की बहुत बड़ी दवाई है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आना, जैसे हम फतवा लाइब्रेरी के ऊपर जिन्नात हैं, होते हैं जिन्नात लेकिन हर बंदे भी नहीं होते। ब्लाइंड अटैक, देन येलो विजन्स, और सर दर्द के साथ इसकी जो है ना नज़र भी चली जाती है और पीले पीले जो है ना इसको चीज़ें नज़र आती हैं और सुर्ख चीज़ें नज़र आती हैं, फ्लैशेस टाइप इसकी आंखों के सामने नज़र आती है। फोटोफोबिया भी इसको है। और हाँ, एक डिफरेंस जो है वो कलकीरिया कार्ब और बेलाडोना की ये है कि कलकीरिया कार्ब का चेहरा पेल होता है और बेलाडोना का चेहरा जो है वो सुर्ख होता है, फ्लश करता है, रेडनेस। ठीक है। ड्राई हॉट माउथ एंड थ्रोट। अच्छा, जब आप थ्रोट के मसाइल को एग्ज़ामिन करेंगे, एग्ज़ामिन किया करें जी, बहुत ज़रूरी है। तो आप जब इसका गला देखेंगे तो रेडनेस, टंग इसकी स्ट्रॉबेरी कलर की होती है और ड्राई हॉट माउथ इसका आपको नज़र आएगा। ऐसा दर्द जो बाइट नहीं कर सकता, कुछ चीज़ खाए दर्द होता है। इवन के अच्छा, मेरा जो कंडीशन थी ना वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जस्ट लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। मैं इस तरह हाथ भी ले ना, मैं ज़बान टच कर सकता था, खाने की तो दूर की बात थी। तो बेलाडोना से माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गया। स्ट्रॉबेरी टंग, अर्जिंग टू स्वेलो, स्वेलिंग डिफ़िकल्टी होती है, चॉकिंग का मसला होता है, ये पानी भी स्वेलो नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा पीता है और बनिस्बत सॉलिड की लिक्विड ये स्वेल कर जाता है कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से। लीमन की क्रेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन फ्रॉम स्टोमक में और ये लीजर राइट हाफ कॉन्ट्री में पीछे पेन जाता है और लाइंग ऑन राइट साइड पे पेनफुल एरिया पे
लेटने से इसका दर्द बढ़ता है। कटिंग एपिगैस्ट्रिक पेन है, बेंडिंग बैकवर्ड पेन एपिगैस्ट्रिक पेन है। कोई भी पेट का मसला है, पेरिटोनाइटिस की बहुत अच्छी दवाई है, स्टोमेटाइटिस की अच्छी दवाई है, आप इसको दे सकते हैं अगर इस किस्म के पेन है कि पीछे की तरफ मुड़ने से दर्द बेहतर होता है। एक्यूट प्रोलैप्सिस ऑफ एनी, इसमें भी अच्छी दवाई है। स्टूल ड्रीमे कंटेन चाकी लम्स, और यूरिन के अंदर रेड सेडिमेंट्स आपको नज़र आएंगे। हॉट यूरिनेशन, स्कैंटी। रिजिड ओएस की बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है, अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। क्रशिंग मेंसिस, मेट्राइटिस, बियरिंग डाउन पेन होता है। स्टैंडिंग से एमेलोरेशन होती है, लाइंग से एग्रीवेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेड स्ट्रीक्ड इन ऑन अ ब्रेस्ट, ड्राई कफ, barking वाइज स्टिफ, right neck and shoulder afternoon, back feels broken, bright red glossy skin, intense dermatitis, scarlet fever की बहुत अच्छी दवाई, स्कारलेटिना की बहुत, रेसिपुलस कंडीशन की बहुत अच्छी दवाई है, जहाँ ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, ठंड लगता है, बुखार, ग्लैंड्स की स्वेलिंग, थकावट जो रेसिपुलस में नज़र आता है। स्कारलेटिक फीवर में थ्रोट के मसाइल, जो स्किन के ऊपर रेड कलर की एरप्शन, शाइनी कलर की एरप्शन। Sleepy but cannot sleep, heavy hot sleep, jerks during sleep, frightful dreams of quarrels, fire etc. ड्रीम्स उसको भी लड़ाई झगड़े के आग देखता है। इंटरनल कोल्डनेस विद एक्सटर्नल हीट, हेड जो है ना ये गर्म होता है, सर और लिम्स जो है वो ठंडी होती हैं। तो ये एक इसकी कंप्लीट थी। इसके साथ एमाइल नाइट्रेट भी अब देखें हेड कंजेशन में, और राइट आई की बहुत अच्छी दवाई है, आई के अंदर रेडनेस है। इस तरह इसी किस्म के सिम्टम्स के साथ लेफ़्ट साइड की आप स्पाइजेलिया को देखें। और आँखों के मसाइल में एक दवाई है पारिस, जहाँ महसूस ये होता है कि कोई धागे से आँखें की ढीलों को पीछे की तरफ खींच रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई है। थ्रोट स्पेशली राइट साइड, वहाँ आप लाइको को भी जहन में रखें, हेपरसल्फ को भी जहन में रखें। तो ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी। उम्मीद है आप लोगों को पेलाटोना का कंप्लीट पिक्चर समझ में आ गया होंगे। थैंक यू सो मच।